हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक प्री इश्यू ऑब्लिगेशंस। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 11 रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments and let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है प्री इश्यू ऑब्लिगेशंस। तो प्री इश्यू ऑब्लिगेशन, इश्यू करने से पहले क्या क्या ऑब्लिगेशन हमारा रहता है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो प्री इश्यू ऑब्लिगेशन रहेगा दैट इज योर ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज। और ये ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज जो है ये कैरी आउट करता कौन है? इसको कैरी आउट करना होता है लीड मर्चेंट बैंकर। लीड मर्चेंट बैंकर जो होता है ये ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कैरी करता है, जिसमें कि वो अपने आप को पहले पूरी की पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफर। जो भी ऑफर है, जो भी ऑफरिंग है, जो कंपनी ऑफर कर रही है, जो भी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे करेक्ट है कि नहीं, वो सारे ऑथेंटिक है कि नहीं, इन सब के बारे में जो है अपने आप को सेटिस्फाई सबसे पहले कराता कौन है? लीड मर्चेंट बैंकर। तो ड्यू डिलिजेंस जो है वो कराना, ये एक्सरसाइज सबसे पहला एक्सरसाइज रहता है। जैसे आप खाता खुलवाने जाते हो, कहीं पे अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो आपका भी KYC होता है ना। तो सिंपली सिमिलर तरीके से ही वो KYC करने का पर्पस क्या है कि बैंक जो है आपके साथ एक रिलेशन में आ रहे हैं, एक फाइनेंशियल रिलेशन में आप बैंक के साथ जा रहे हो, तो दे वांट टू नो यू कि आप किस तरह के कस्टमर हो, आपका नाम क्या, आप कहाँ से आते हो। सो एवरीथिंग दे वांट टू नो अबाउट यू। सो सिमिलरली जब हम कोई ऑफर करने जाते हैं, तो प्री इश्यू से पहले भी कुछ जो है डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, वो सारे जमा करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड येट जो लीड मर्चेंट बैंकर है दे मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज प्रॉपर। आप जो भी आपके ऑफरिंग है वो सारा जो है प्रॉपर है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से फेक नहीं है। सो सबसे पहला है आपका ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में आप जो है पेमेंट करोगे फीस को। पेमेंट यहाँ पे फीस को कौन फी करेगा? अगेन लीड मर्चेंट बैंकर। एंड ये पेमेंट फी किसको करेगा? सेबी को। सो ऑब्वियसली सेबी को ही जाएगा। लीड मर्चेंट बैंकर जो है सेबी को क्या करेगा? फीस पे करेगा। नेक्स्ट, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो कि भाई आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सो अलॉन्ग विद द ऑफर के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना रहता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहता है MOU आपको देना पड़ेगा। MOU दैट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन द लीड मर्चेंट बैंकर एंड द इश्यूअर कंपनी। सो लीड मर्चेंट बैंकर और जो इश्यूअर कंपनी है, मेरा इश्यूइंग कंपनी है ABC कंपनी, और जो लीड बैंक है, कोई भी आप बैंक ले लो, XY बैंक। सो मेरे और XY बैंक के बीच में जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुए हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। सो एक MOU एक तरीके का एंटर हुआ है हम दोनों के बीच में, मेरी कंपनी के बीच में और मेरा ये मर्चेंट बैंक जो है, मर्चेंट बैंक के बीच में। सो ये जो MOU है, MOU आपको देना पड़ेगा। जो MOU है दैट इज एंटर्ड बिटवीन द लीड मर्चेंट बैंकर एंड द इश्यूअर कंपनी, जिसमें कि सारा का सारा जो है जितना भी आपका राइट्स है, ऑब्लिगेशन है, सारा का सारा चीज़ें लिखा रहता है। तो यहाँ पे आप प्रीवियस पे देखोगे ये जो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज है ये लीड मर्चेंट बैंकर इसलिए ही करता है टू मेक श्योर दैट आपका जो कंपनी है और आपका कंपनी जो ऑफरिंग दे रहा है, अब देखो ऑफरिंग जो है पब्लिक में चला जाता है। एक बार ऑफर पब्लिक हो गया उसके बाद ना हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो पब्लिक में जाने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक है, जो आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हो वो ऑथेंटिक है, जो आप ऑफरिंग दे रहे हो वो ऑथेंटिक है। एंड ड्यू डिलिजेंस करने का काम हमारा लीड मर्चेंट बैंकर का है। तो हम जो है हमारा कंपनी XYZ जो है, ये कंपनी एक MOU करता है इस लीड मर्चेंट बैंक के साथ। हमारा और इनका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है, जिसके हिसाब से जो है ये डॉक्यूमेंट्स हमारा पूरा ड्यू डिलिजेंस कर देता है। जब इसको लगता है कि हमारा सारा काम ऑथेंटिक है, तो ये क्या करता है, ये जो है फीस हमसे लेके फी पे करता है। किसको? सेबी को फी पे करता है।
along with the required documents. They make sure that there are various documents जो हमको जो है सबमिट करना रहता है, और उनमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ये MOU का आप कॉपी दोगे. सेकेंड आप क्या डॉक्यूमेंट दोगे? Inter-se allocation of responsibilities must be demarcated as specified in Schedule 2 of SEBI guidelines in case the public or right issue is managed by more than one merchant banker. अब यहाँ पे हम बस बात कर रहे हैं एक मर्चेंट बैंकर की. अगर मेरा जो है खाली एक मर्चेंट बैंक के साथ टाई अप है, बट व्हाट इफ मेरा जो टाई अप जो है वो किसी और बैंक के साथ भी है, PQ बैंक के साथ भी है मेरा टाई अप, मैंने इनके साथ भी एक MOU बना रखा है. सो देयर इज़ वन MOU, देयर इज़ सेकेंड MOU. सो जो सिंपल जो है जितने भी चीज़ें हैं, अगर एक से ज़्यादा आप बैंक के साथ टाई अप कर रहे हो तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो एलोकेशन है वो प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा डिमार्केशन के साथ, भैया कि यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों का इतना है, इन लोगों का इतना है. प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन आपको करके बताना पड़ेगा. थर्ड हम स्टेप देख लेते हैं. थर्ड है आपको देना पड़ेगा ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट. So due diligence certificate as specified in Schedule 3 of the SEBI guidelines is to be furnished to the board by the lead merchant bank along with the draft prospectus. तो draft prospectus के साथ जो है एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट ये भी सबमिट करना रहता है. ये ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो है ये कहाँ से आता है, इसका फॉर्मेट वगैरह, ये सेबी गाइडलाइन, सेबी का गाइडलाइंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक दो वीडियो पहले आप देखोगे तो उसमें हमने पढ़ा था सेबी ने कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिए हैं. सो उसका जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में इसके बारे में दिया गया है. एंड ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट वहाँ से आपको वो जो उनका जो भी फॉर्मेट रहेगा वहाँ पे दिया हुआ है, एंड आपको उस हिसाब से जो है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या सबमिट करना है. वी हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट्स साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटेरिएट और चार्टर्ड अकाउंटेंट रिगार्डिंग टाइमली डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर्स ऑफ द प्रीवियस इश्यू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एंड द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. तो आप किसी भी CA से साइन कराओगे या फिर किसी भी कंपनी सेक्रेटेरिएट, इन सब से जो है, इन दोनों में से किसी से भी जो है एक डॉक्यूमेंट साइन करवा के देना पड़ेगा जिसमें आपका प्रीवियस इश्यू, लाइक अगर लास्ट ईयर आपने कोई इश्यू किया है, कोई पब्लिक इश्यू आपने किया है, तो उसका डिटेल्स वगैरह आपको देना पड़ेगा. किससे ऑथेंटिक, अब अगर आप दोगे तो वो ऑथेंटिक नहीं माना जाता. देखो CA का जब ठप्पा लगता है ना, वो चीज़ को ऑथेंटिक माना जाता है. ओके, सो आप सर्टिफिकेट बनाओगे और CA से जो है अटेस्ट करवा के जो है सबमिट करोगे. Next is an undertaking by the user to the effect that transaction in securities by the promoter or their immediate relative during the period between the date ऑफ द अब देखो यहाँ पे बस एक, यहाँ पे क्या है कि अंडरटेकिंग आपको देना है कि आपका जो प्रमोटर है, या फिर आपको पता होगा कि हम इनसाइडर ट्रेडिंग ये सब सारी चीज़ें बैन रहती हैं और कुछ पीरियड के लिए जो है ये लोग जो है ट्रेडिंग नहीं कर पाते, जो इनसाइड वाले लोग हैं. तो यहाँ पे सिंपल हमें एक अंडरटेकिंग देना है कि जो प्रमोटर है या फिर जो इमीडिएट रिलेटिव है, इस पीरियड में जो है उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या नहीं किया है. इट शैल ऑल बी रिपोर्टेड टू द स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. सो कोई भी ट्रांजैक्शन दैट इज़ अंडरटेकन बाय दीज प्रमोटर्स या फिर इनके रिलेटिव्स, उसका जो है पूरा डिटेल जो है आप जो है दे दोगे, वो देना ही पड़ेगा. बस इसका देखो एक डिस्क्लोजर टाइप चीज़ है, इसका बस मेन एम में यही है कि जो है प्रिवेंट करना कि किसी भी तरीके का इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, ताकि जो है देखो पब्लिक को जो है नुकसान ना हो. हम जो है प्रमोटर जो है अपने बस सेल्फिश मोटिव के लिए ये सब करते हैं, बट ये सब चीज़ें करना गलत है एंड सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से भी ये गलत चीज़ है. इसलिए बस यहाँ पे अंडरटेकिंग हमें खुद देना होगा, यूज़र को खुद देना होगा. And finally, we have to give a list of persons who constitute the promoters group and their individual shareholders and some personal details to be submitted by the board. And finally, आप ये लिख दोगे कि आपके जो है कंपनी में जो है जितने भी प्रमोटर्स हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है, उनकी जो है शेयर होल्डिंग कितनी है, क्या है, वो सबका डिटेल्स भी आप दोगे. तो ये सारे लिस्ट हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा बिफोर दिस प्री इश्यू. सो दिस इज काइंड ऑफ योर प्री इश्यू ऑब्लिगेशन में ही आता है. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर. नाउ एन एलिजिबल मर्चेंट बैंकर मस्ट बी अपॉइंटेड टू लीड एंड मैनेज द इश्यू एंड he is to ensure that registrar bankers to the issue and the other intermediaries are duly appointed and registered with the board wherever applicable. So
लीड मर्चेंट बैंकर का जो है अपॉइंटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये अपॉइंटमेंट, ये देखो ये तो पहले ही अपॉइंट हो जाता है। ओके, ये जो आप यहाँ पे जो लीड मर्चेंट बैंकर की कहानी स्टार्ट होती है, आप जो है पहले ही जो है क्या कर लेते हो, एक लीड मर्चेंट बैंकर को जो है आप अपॉइंट कर लेते हो। नेक्स्ट हमारा आता है अंडर राइटिंग। तो अगेन जो लीड मर्चेंट बैंकर है, देखो उसको हमने जो है जिम्मेदारी सौंप दी है, तो उसको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें देखना, हमारा ड्यू डिलिजेंस भी उसको करना है। अगेन उसको जो है अगर हम अंडर राइटिंग की बात करें तो जो लीड मर्चेंट बैंकर है, ही हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द एबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स टू डिस्चार्ज देयर अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन। तो ही हैज़ टू मेक श्योर कि हमारा जो अंडर राइटर्स है वो काफ़ी एफिशिएंट है, वो उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो अंडर राइटिंग का जॉब जो है, मतलब वो अपना काम जो है ढंग से करे, वो सब जो है इंश्योर करना किसका काम है, अगेन हमारा जो है लीड बैंकर का ये काम रहेगा। नेक्स्ट हमारा है ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर टू बी मेड पब्लिक। नाउ द ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज फाइल्ड विद सेबी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड पब्लिक फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। सो जो भी आपका ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रहेगा, जो आप फाइल कर रहे हो, किसके पास, सेबी के पास फाइल कर रहे हो, उसको जो है 21 डेज तक आपको जो है पब्लिक करना पड़ेगा। ओके, you have to make that public for a period of 21 days from the date of filing of that offer। तो ये भी जो है, ये आपको जो है एक रिक्वायरमेंट है कि वो ड्राफ्ट को सिंपल अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट को आपको पब्लिक करना है कितने दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए। नेक्स्ट अगर ऑब्लिगेशन की बात करें, दैट इज़ योर प्री इश्यू एडवर्टाइजमेंट। प्री इश्यू एडवर्टाइजमेंट क्या है, देखो अगर जब आपको फाइनल ऑब्जर्वेशन सब कुछ मिल जाता है तो जो इश्यूअर कंपनी है, ओके ABC कंपनी, मेरी कंपनी जो है, मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट बनाना पड़ेगा, किसमें, इंग्लिश में बनाना पड़ेगा, कोई भी इंग्लिश नेशनल डेली में बनाना पड़ेगा, और एक जो है हिंदी नेशनल न्यूज़पेपर एंड अ रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। ओके, सो कोई भी आप जो है 3 लैंग्वेज में आपको, पहले तो इंग्लिश डेली, एक तो नेशनल न्यूज़पेपर जो पूरे इंडिया में जाता हो नेशनल डेली में, देन 1 इज़ योर हिंदी न्यूज़पेपर जो आपके रीजन में जो भी कोई भी जो है जो हिंदी का कोई भी एक न्यूज़पेपर जिसका कंट्री वाइड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो वो, एंड यू हैव टू गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन अ रीजनल लैंग्वेज। कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज में आपको देना पड़ा, अगर आप पंजाब में हो तो पंजाबी लैंग्वेज का एक हो गया, ओके, एक इंग्लिश हो गया, एक हिंदी हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ऐड देने पड़ेंगे। सिंपली ऐड का काम क्या है कि इन्फॉर्मेशन देना इन्वेस्टर्स को, वो सारा चीज़ें बताना। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज़ डिस्पैच ऑफ इश्यू मटेरियल। नाउ ये डिस्पैच वगैरह करने का काम किसका है, अगेन हमारा जो लीड मर्चेंट बैंकर है। लीड मर्चेंट बैंकर जो है इसका ये काम रहेगा आपका, द लीड मर्चेंट बैंकर must ensure that for all public issues, offer documents and other issue material are dispatched to various stock exchanges, brokers, underwriters, bankers, to the issue investor association etc। तो लीड जो हमारा बैंकर है, ही मस्ट मेक श्योर कि ये जो सारा मटेरियल है हर जगह जो प्रॉपर तरीके से डिस्पैच हो गया है, क्योंकि ये मटेरियल जो है हर जगह पहुंचना है। कुछ अंडरराइटर्स के पास पहुंचना होता है, कुछ ब्रोकर्स के पास पहुंचना होता है, कुछ हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी पहुंचना होता है। तो ये लीड मर्चेंट बैंकर हैज़ टू मेक श्योर कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड टाइम में जो है प्रॉपर जगह पे जो है वो पहुंच जाए। तो एटलीस्ट जो है आप एक हफ्ते पहले, आप पहले ही जो है ओपनिंग ऑफ इश्यू से पहले ही उसको डिस्पैच करोगे। ऐसा नहीं कि ओपन हो गया इश्यू और बाद में पहुंच रहा है चिट्ठियाँ, ऐसा नहीं। डिस्पैच आप जो है मटेरियल जो भी आपको डिस्पैच करना है, इश्यू मटेरियल आपको डिस्पैच करना है, वो आप पहले ही टाइमली जो है वो करोगे डिस्पैच। एंड अगेन ये काम किसका रहेगा, आपका लीड मर्चेंट बैंकर का रहेगा। Next is no complaint certificate. Now, after 21 days from the date the draft offer document was made public, the lead merchant banker must file a statement with the board giving a list of complaints received by it, along with the statement whether it is proposed to amend the draft offer document and also highlight those amendments. Now, मैंने अभी आपको बताया कि 21 दिन का टाइम है ना, यू हैव टू, यहाँ पे हमने देखो क्या बताया था, ये वाला पॉइंट जो है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेड पब्लिक। अब ये 21 दिनों का ये फंडा है क्या, 21 दिनों का फंडा यही है कि भाई अगर कोई गड़बड़ लगता है, अगर कोई गलती लगता है कि भाई गलतियां जो है कोई पॉइंट आउट करे, पब्लिक डोमेन में हम उसको रख देते हैं ताकि पब्लिक जो है अगर कोई उनको लगता है कि कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ गलत छपा हुआ है, वो हमको इन्फॉर्म करे।
अब हम यहाँ पे इस पे वापस आते हैं, नो कंप्लेंट सर्टिफिकेट। अब वो 21 दिनों का पीरियड है, ओके। 21 दिनों के पीरियड के बाद 21 दिनों के पीरियड के अंदर फॉर एग्जांपल कोई कंप्लेंट आया, तो यहाँ पे जो है किसका काम है, अगेन हमारा जो लीड मर्चेंट बैंकर है, ये सारे कंप्लेंट का 21 दिनों बाद इनकम्प्लीट कंप्लेंट्स का लिस्ट बनाएगा एंड इसको जो है किसको देगा, एक स्टेटमेंट रखेगा, प्रेजेंट करेगा टू द बोर्ड। बोर्ड के सामने जो है वो प्रेजेंट करेगा और बोर्ड को बताएगा कि हम भाई ये गलतियाँ, ये कंप्लेंट हमारे पास रिसीव हुई है और हम जो है इस प्रकार का अमेंडमेंट जो है इसमें कर सकते हैं, आप क्या सुधार कर सकते हो, तो वो सब आप जो है प्रेजेंट करके बताओगे, वो सब आप इसमें लिख के बताओगे। तो यहाँ पे नो कंप्लेंट सर्टिफिकेट और ये इस 21 दिन का फंडा इसलिए ही है। आई होप ये समझ आ गया होगा। 21 दिन हम इसलिए पब्लिक डोमेन में रखते हैं ताकि कुछ गलती हो तो गलतियों को कोई पॉइंट आउट करे। जब 21 दिन का समय खत्म हो जाता है तो हम वो जो गलतियां हैं, जो कंप्लेंट जो हमें रिसीव हुई हैं, उसका हम प्रॉपर एक जो है लिस्ट बना लेते हैं एंड हम जो है बोर्ड के सामने, हम नहीं सॉरी, जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो जो है बोर्ड के सामने उसको प्रेजेंट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्री इशू ऑब्लिगेशन की, दैट इज योर कलेक्शन सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर्स और योर एजेंट्स। नाउ द इश्यूअर कंपनी मस्ट अपॉइंट एज मेनी कलेक्शन सेंटर्स एज इट डीम्स फिट। अब ये जो इश्यूअर कंपनी है, जो मेरी ABC कंपनी है, मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर्स जो है, जैसे मेरे को लगे, जितना मेरे को कलेक्शन सेंटर्स चाहिए उसको जो है मैं हर स्टेट में, हर जगह में जो है खोल सकती हूँ। नाउ हाउएवर द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कलेक्शन सेंटर फॉर एन इश्यू ऑफ कैपिटल इज 4 मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स। एटलीस्ट जो है 4 मेट्रोपॉलिटन सेंटर में होना चाहिए आपका कलेक्शन सेंटर, प्लस all such centers where the stock exchanges are located in the region in which the registered office of the company is situated। stock exchange जहाँ जहाँ है प्लस जो आपका registered office जहाँ जहाँ है वहाँ पे जो है आपका जो है एक कलेक्शन सेंटर होना चाहिए या फिर आपका एजेंट वहाँ पे होना चाहिए। एंड फाइनली द रीजनल डिवीजन ऑफ द कलेक्शन सेंटर एज इंडिकेटेड इन शेड्यूल ऑफ द गाइडलाइंस। सो अगेन ये जो है जो भी सेबी गाइडलाइंस में दिया गया हुआ है उस हिसाब से उन जगहों पे जो है आप जो है कलेक्शन सेंटर को खोलोगे। तो बेसिक जो है कलेक्शन सेंटर मिनिमम आपका जो रिक्वायरमेंट मैंने अभी जो बताया पॉइंटर्स, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, प्लस आप जितनी मर्जी चाहे जो है कलेक्शन सेंटर, जितना आपके ऑर्गेनाइजेशन को लगे, ABC कंपनी को लगे, उतने जो है कलेक्शन सेंटर आप क्या कर सकते हो, आप खोल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एडवर्टाइजमेंट फॉर राइट्स post issue. Now in case of a rights issue, the lead merchant banker must ensure that an advertisement giving the date of completion of dispatch of letter of offer are released at least 7 days before the date of opening of the issue। अब यहाँ पे जो है राइट्स इश्यू के बारे में आता है। राइट इश्यू में जो है लीड मर्चेंट बैंक को अगेन जो है इंश्योर करना होगा कि जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो पहले ही रिलीज हुआ हो, एटलीस्ट 7 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इश्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंप्लायंस ऑफिसर, जो इश्यूअर कंपनी है, जो मेरा ABC कंपनी है, मेरा कंपनी अपॉइंट करेगा एक कंप्लायंस ऑफिसर को, जिसका डायरेक्ट काम रहेगा कि लाइजनिंग करना विद द बोर्ड विथ रिगार्ड द कंप्लायंस विथ वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन। तो बोर्ड है हमारा, बोर्ड के साथ लाइजनिंग करने के लिए मेरा ABC कंपनी एंड बोर्ड, उन दोनों के बीच में लाइजनिंग करने के लिए जो है मैं एक बंदे को जो है, एक कंप्लायंट ऑफिसर को जो है अपॉइंट कर दूंगी, जिसका इस कंप्लायंट ऑफिसर का काम रहेगा मेरे कंपनी और बोर्ड के बीच में लाइजनिंग करना, बात करना, जो भी रूल्स है लॉज है, उन सब के बारे में अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो वो जो है उसको हैंडल करेगा। ही इज़ द मैन इन चार्ज। नेक्स्ट फाइनल वी हैव एन arbitraged prospectus. Now the lead merchant banker must ensure that every application form distributed by the issuer company is accompanied by a copy of the abridged prospectus, of which the application form may be stapled to form a part or may be a stapled part। Again एक abridged prospectus होता है, वो भी जो है साथ में एक कॉपी लगा होना चाहिए इसका भी। अगेन इसका इंश्योर करने का काम हमारा किसका रहता है, हमारे लीड मर्चेंट बैंकर का। सो ये सारे पॉइंट्स हमने क्या देखे, क्या चीज़ के पॉइंट्स थे ये सारे पॉइंट्स आपके हैं मेनली
बेसिकली आपके मेन ये सारे पॉइंट्स हैं कि हमें जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्री इश्यू में, जो है वी आर ऑब्लिगेटेड टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारा आपका ऑब्लिगेशन है, ये सारा चीज़ें जो है आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। और ये कंप्लीट मोस्टली मेनली जो है आप देखो एक लीड बैंकर को, आपका किसी भी लीड बैंकर को आप लोग अपॉइंट कर लोगे यार, डॉक्यूमेंट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट हैं, एंड वो सारा चेक करने का काम लीड बैंकर का ही रहेगा, लीड जो मर्चेंट बैंकर है उसका काम ही रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, मोस्ट ऑफ दीज पॉइंटर्स जो है वो ही विल मेक श्योर कि वो सब कुछ हो जाए, सब कुछ सही से जो है आपका फाइल हो जाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। प्लस आपका काम रहेगा कि भाई कंप्लायंस ऑफिसर को आप जो है अपॉइंट करोगे, ताकि जो है अगर आपको लाइजनिंग वगैरह का ज़रूरत पड़ता है तो वो बंदा उसको हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट बंदा है उसमें। सो दीज आर ऑल दीज प्री इश्यू ऑब्लिगेशंस। वी हैड ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, पेमेंट ऑफ फी। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज दैट विल बी डन बाय योर लीड मर्चेंट बैंकर। फी पेमेंट करना, फी तो देखो पेमेंट करोगे ही, फी पेमेंट कौन किसको करेगा, लीड मर्चेंट बैंकर सेबी को करेगा। देन वी हैव डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू जो है आपका और आपके मर्चेंट बैंकर के बीच का जो एमओयू है, अगर देन यू हैव और किसी और बैंकर के साथ भी कुछ आपका टाइप वाइप रहेगा, उन सब का डिटेल्स भी आप दोगे। आपके वहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनका डिटेल दोगे, प्रीवियस आपने जो इश्यू करा है, लाइक लास्ट ईयर अगर आपने कोई इश्यू करा है तो आप उसको दोगे। बट आपका देखो लास्ट ईयर का इश्यू आप दोगे तो कोई मानेगा नहीं उसको, तो इसलिए आपको ठप्पा लगवाना पड़ेगा किससे, किसी भी सीए से, ओके, या फिर किसी कंपनी सेक्रेटरी से आपको जो है ठप्पा लगवा के, उनका ठप्पा लगवा के उनसे चेक करवा के वो सबमिट करवाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है थर्ड चीज़ है जो आपको देना ही देना है। अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर, ये तो ऑब्वियसली आपको करना है। अंडर राइटिंग, इसका काम भी जो है ये देखेगा, मर्चेंट बैंकर देखेगा कि अंडर राइटिंग वाले लोग जो हैं वो प्रॉपरली केपेबल हैं कि नहीं। देन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो है उसको आपको पब्लिक करना है। पब्लिक भी आपको कितने दिनों तक करना है, मैंने आपको बताया 21 दिन का टाइम है। 21 दिन के बाद आपको क्या करना है वो भी आपको पता है कि 21 दिन के बाद जो है अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होता है तो देखो ये वाला पॉइंट वाला है, ये देखो ये वाला पॉइंट आता है, ठीक है, नो कंप्लेंट सर्टिफिकेट वाला। तो हमारा जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो जितने भी कंप्लेंट्स है उसका जो है एक लिस्ट बना के जो है बोर्ड को प्रेजेंट करेगा, ओके, बोर्ड को प्रेजेंट करेगा। देन यू हैव प्री इशू एडवर्टाइजमेंट, प्री इशू आप एडवर्टाइज करोगे। एडवर्टाइज आपको कहाँ कहाँ करना है भाई, 3 जगह एडवर्टाइज करना है, एक तो इंग्लिश में पूरा नेशनल डेली में, हिंदी में नेशनल डेली में, एंड योर रीजन, कोई भी जिस भी रीजन में आप हो वहाँ का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको करना है। देन डिस्पैच ऑफ इशू मटेरियल, यू हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ टाइमली इश्यू हो। देन कलेक्शन सेंटर्स, अगेन यहाँ पे जो है जो हमारा कंपनी है इट हैज़ टू मेक श्योर कि प्रॉपर जगह पे जो है, ये आपकी मर्जी है भाई कितने भी कलेक्शन सेंटर आप पे हो सकते हैं, बट सेबी ने के जो गाइडलाइंस है उसमें जो मिनिमम जो लिखा गया है उसको तो आपको फॉलो करना ही होगा, जो भी वो बोलते हैं कि भाई रीजनल सेंटर में होना चाहिए, सेबी का जहाँ ऑफिस है वहाँ होना चाहिए, तो वो सारी जगह तो होना चाहिए। उसके अलावा भी आपको जितना मर्जी जगह चाहे वहाँ पे आप जो है खोल सकते हो सेंटरों को। कंप्लायंस ऑफिसर मैंने पहले ही बताया कि आपकी मर्जी है, आपको सेलेक्ट करना है कंप्लायंस ऑफिसर जो लाइजनिंग का काम करेगा बिटवीन योर कंपनी एज वेल एज योर बोर्ड। एडवर्टाइजमेंट आपको करने का रहेगा फॉर राइट पोस्ट इश्यू, एंड फाइनली रिगार्डिंग द एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, इसका जो है एक कॉपी जो है लगा होना चाहिए। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.